हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे एक ये व्हाट्सएप पर ये कोई कुछ लिखा हुआ मिला, एक लेख है या कुछ कहा गया है। अब इसमें जिस प्रकार की टोन है और जो मैनर है वो लगभग वैसा ही है जैसा आई पार्क ने एक सर्कुलर निकाला था। दोनों मिलते जुलते हैं। उसमें भी वो जो बैंक पेंशनर हैं जो अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं उनको धमकाने की कोशिश कर रहे थे, अपमानित भी कर रहे थे। बोल रहे थे कहीं कि बैंक पेंशनर या जो भी व्यक्ति हैं वो अज्यूम करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, दे आर सेलिंग देयर आइडियाज ऑन द यूट्यूब। अब पता नहीं इतनी ताकत उस सर्कुलर में जिस भी व्यक्ति ने लिखी, दस्तखत तो सरकार साहब के हो रहे थे, आचार्य साहब के हो रहे थे। अब लिखा किसने ये पता नहीं, कि दूसरे को अपमान करने का इन्हें किसने अधिकार दे दिया। लेकिन फिर आज अगेन दोबारा एक ऐसा ही सर्कुलर जैसी यहाँ पे चीज़ आई। अब इसको बताऊंगा मैं कि इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य का खुलासा हुआ है जो अब तक हमको पता ही नहीं था। कोर्ट का कुछ आदेश है और ये और कुछ बता रहे हैं। अब सही कौन है? हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही मान के चलेंगे कि देश का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा उच्चतम न्यायालय वही है, सुप्रीम कोर्ट है। वो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक्सटेंशन मांगा ऑन द रिक्वेस्ट मेड ऑन बिहाफ ऑफ लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट्स एंड रेस्पॉन्ड नंबर 5, लिस्ट ऑन 17/12/2025। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, सुप्रीम कोर्ट की साइट से लिया हुआ। इसमें किसी को कोई भी शक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो लेख निकाला, मैं तो उसको एआईबी पार्क का ही मान के चलता हूं। ये कहते हैं द एक्सटेंशन ऑफ डेट वाज रिक्वेस्टेड बाय द एडवोकेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया टू सबमिट सम डाटा एंड नो नॉट अवर एडवोकेट्स। भाई ये तो बड़ी चौंकाने वाली पैदा हुई बात। बोला एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट यूनियन ऑफ इंडिया के एडवोकेट्स ने मांगी थी, न हमारे एडवोकेट ने। तो भाई जब उन्होंने मांगी थी तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आपका नाम कैसे आया? यदि उन्होंने मांगी तो मांग सकते हैं, भाई डाटा देने के लिए मांग सकते हैं, या उनकी तो नीयत यही थी कि उसको आगे टरकाया जाए। फिर इस बात को छुपाया क्यों गया? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों छुपा लिया? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब दूसरा निकल रहा है कि ये रिक्वेस्ट की गई भारत सरकार के वकीलों के द्वारा, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट न करके हमारे साइड के वकीलों ने, अपीलेंट्स के वकील ने और एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रिक्वेस्ट दिखाई गई, यानी इनसे रिक्वेस्ट करा दी गई। यानी रिक्वेस्ट थी है भारत सरकार की और दिखाई गई इनकी यूं। तो इस चीज की जरूरत कहां थी? भाई ये रिक्वेस्ट आपके अनुसार भारत सरकार के वकीलों मांगी है तो वो भी मांग सकते थे, भाई डाटा देना है। अभी हमारे पास डाटा नहीं है, कोर्ट उनको दे देता एक्सटेंशन, इतनी कंट्रोवर्सी होती ही नहीं। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ इसलिए हुई ना कि हमारा वकील और एक उनका वकील नहीं पहुंचे, इसलिए एक्सटेंशन हो गया। यही तो गया और यही लिखा हुआ है आदेश में। अब आपकी जो कहानी है वो दूसरी प्रकार की कहानी है। अब किस पर विश्वास करें किस पर नहीं करें, ये तो एकदम कंट्रोवर्शियल मैटर हो गया। हाँ, इतना जरूर आया था, सर्कुलेट हो रहा था कि 4 दिन का टाइम मांगा है भारत सरकार ने, 2 दिन टाइम इनको मिलेगा अब इन डाटा देने को। पर ये तो सबको पता था कि 17 तारीख को सुनवाई नहीं होनी है। इसमें कोई बात नहीं है, कोई आदमी और प्रतिक्रियाएं दे रहा है तो उसमें बुरा मानने की कहाँ बात है। लेकिन इनकी लैंग्वेज जब देखता हूँ, टोन जब देख रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे धमका रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे एक डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं, रूल एंड डिवाइड, कि हम अलग हैं और वहाँ पिटिशनर अलग हैं। कहते हैं
Some of our worthy friends are commenting upon the role of our advocates which appear to be not in good taste. सर कमेंटिंग नॉट गुड इन टेस्ट क्या हो जाएगा जो इतने दिन के बाद सुनवाई हो रही है? अर्ली हियरिंग के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं, वकील मन नहीं पहुंचते, यही तो बता रहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, यही प्रचारित हुआ है। यदि आप बताते हैं क्या नाम है सरकारी वकीलों ने मांगा तो कोई कुछ नहीं कहता, चुप रहते सारे। ठीक है कुछ हो रहा होगा, कुछ बोल भी नहीं पाता भाई, यहाँ तो दोस्त हमारे वकीलों का ये आ रहा है ना, तो कमेंट तो करेंगे ही ना। उसके बाद एज पर परसेप्शन इन द एयर एंड क्लियर्ड बाई मेनी वीडियोज एंड मेल्स विच आर इन द पब्लिक डोमेन, बिकॉज वीडियो से उसको ऐसा पता चल रहा है। अब पता नहीं ये कौन टीचर आगे, ही हैज बीन टीचिंग ए लेसन टू अस। अरे भैया पहले तुम अपने को ठीक करो ना, आगे वो तो मैंने बता ही दिया कि सरकारी वकीलों ने किया था। अब ये तो ये जाने क्या है क्या नहीं है, असलियत क्या है, तो और मामले को कंफ्यूज कर दिया और कंट्रोवर्शियल बना दिया। दिस इज ट्रू आवर सीनियर मोस्ट एडवोकेट वाज ऑलरेडी एंगेज इन कोर्ट नंबर 1। द ऑनरेबल जजेज गेव द डेट 1 वीक ओनली, नॉट मंथ्स टुगेदर टू हियर द व्यू। क्या कहना चाहते हो भैया? तुमको 6 दिन का टाइम दिया था, कोई 1 महीने का नहीं, तो 1 महीने हो तो गया। इनकी लैंग्वेज ही कमाल की है। अपडेशन ऑफ पेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस इश्यू एंड एक्स पार्टी जजमेंट कैन नॉट बी गिवन बट ड्यू टू द लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सीजीआई द केस में बी टेकन अप। ये तो सबको पता है 21-22 को होगा। उसके बाद वी गो ऑन गिविंग अवर कमेंट्स ऑन व्हाट्सएप फॉरगेटिंग द एफर्ट्स ऑफ पीएनबी रिटायरीज एंड अवर अदर एक्टिविटीज। भाई पीएनबी रिटायरीज के खिलाफ किसने बोला? एक्टिविस्ट के खिलाफ किसने बोला? ये डिवाइडेड रूल की जो पॉलिसी आप खेल रहे हो ना अपनी लैंग्वेज में, कृपया न खेलें। जिसने भी ये लिखा है ये न खेलें। सेवाराम जी से बात हुई थी एडवोकेट पाटनी जी की, उनसे कहा था कि किसी प्रकार की जरूरत हो तो हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि पैसे का इंतजाम करें। सेवाराम जी ने मना कर दिया था। रही पीएनबी रिक्वायरी की, वो हमारे अपने आदमी हैं, आप भी हमारे ही हो। आप अपने को सुपर मत समझो, ऊपर मत समझो, हम में से ही हो आप। उसके बाद वी वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड इन सच पेशेंस इज रिक्वायर्ड फॉर मंथ। पेशेंस तो रखेंगे ही, चारा नहीं है कोई भी। देखिए इस प्रकार का जो कुछ आपने किया यहाँ पे, भाई मैं तो समझ नहीं पा रहा जिसने भी ये किया है। यदि ये एआईबी पार्क का है तो मैं एआईबी पार्क वालों को बताऊंगा थोड़ा सा आप अपने को वो धर्मेंद्र वाली टंकी पे मत चढ़ाओ, थोड़ा नीचे उतार लो। इधर जो पेंशनर बैठे हुए हैं ना वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जैसे आप हो। आप जैसे सर्विस करके आए हो ऐसे ये करके आए हुए हैं। आपको कोई पद मिल गया है, ऑफिस बियर बन गए वहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं होगा आप में हम में कोई डिफरेंस हो गया है। वी आर ऑन द सेम फुटिंग। आप भी रिटायर्ड हो, हम भी रिटायर्ड है। आप भी किसी पोजीशन से आए हुए, हम भी किसी पोजीशन से आए हुए हैं। आप जो टीचिंग करने का काम कर रहे हो ना, टीचिंग करने का काम नहीं करें। हर आदमी हर भाषा को भी समझता है, टोन को भी समझता है, मैनर को भी समझता है और लॉजिक को भी समझता है, तर्क को भी समझता है। ये जो आपने कंट्रोवर्सी की है, कृपया आप बताएं कि रियलिटी क्या है। क्या ये मान लिया जाए कि भारत सरकार के वकीलों ने टाइम मांगा था लेकिन ये कोर्ट ने क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? या ये मान लिया जाए कि भारत सरकार के वकीलों ने आप लोगों से कहा, अपीलेंट और ये क्या नाम है जो ऑर्गेनाइज का है नंबर 5 का, ये दोनों पहुंच गए भारत सरकार के वकीलों के कहने से और भारत सरकार के वकीलों की बात छुपा ली गई, इनको प्रचारित कर दिया गया, इन पर अटैक हो गया फालतू का। भाई करते ही नहीं ना इस काम को। किसने बोला इस काम को करने का? हाँ इतना जरूर ये मानता हूं मैं, कुछ और कुछ तो ऐसा है कि वकीलों ने हमारे ने और रेस्पोंड नंबर 5 वाले ने नहीं मांगा, ये भी एब्सेंट नहीं थे। ये भारत सरकार के वकीलों का ही काम है इसको एक्सटेंशन लेने का, लेकिन उनकी बात को छुपाने के लिए ये आगे आगे, इसका मतलब ये अर्थ निकलता है। तो ये काम भी करते हैं क्या? कहाँ जरूरत थी इस काम को करने की? आपकी चीज़ों तो यही अर्थ निकल रहा है कि सरकार के वकीलों की एक्सटेंशन को छिपाने के लिए हमारे वकील ने और एक दूसरे वकील जो उसका रेस्पोंड नंबर 5 है, इन दोनों ने अपनी आहुति दे दी और सरकार के वकीलों को बचा लिया। तो ये खेल खेलते हो आप सुप्रीम कोर्ट में। अब आगे तो मैं क्या कहूँ आपसे, ये तो और ही कुछ क्रिएट कर दिया आपने। और ये जो सारा जो उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हो या दोनों टीचिंग कर रहे हो, प्लीज डोंट टीच, प्लीज डोंट टीच। अब इसको यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।